नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बेगूसराय में मचे तांडव की, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने आतंक मचा दिया। और देखिए, सबसे पहले बेगूसराय शूटआउट पर आपको बड़ा अपडेट दे दी। 21 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने इन तमाम 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तत्काल प्रभाव से इन सभी का निलंबन किया गया। गश्ती में लापरवाही का आरोप इन 7 पुलिसकर्मियों पर लगा है। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय शूटआउट पर तत्काल प्रभाव से 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दरअसल गश्ती में लापरवाही का आरोप इन पर लगाया गया और एसपी ने इन सभी को निलंबित कर दिया। 21 घंटे बीत चुके हैं इस बड़ी वारदात को अंजाम दिए हुए, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ना ही अपराधियों की पहचान हुई है और ना ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपको दिखा रहा है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि पुलिस कर्मी एक्टिव होंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन अब तक 21 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। और बेगूसराय मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है और उन पर कार्रवाई की गई। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। तो बेगूसराय शूटआउट पर यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने अपनी गलतियों को माना है और साफ साफ कहा है कि पुलिस महकमे की तरफ से लापरवाही बरती गई है और तमाम जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस ने यह बड़ा बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि गलती तो हुई है। पर भाग रहे थे, इसी क्रम में 10 लोगों को गोली लग गई। वो उसमें से 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली इसमें मृत्यु हो गई, जो चंदन कुमार थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस एक्शन में आई और सभी जगह नाकेबंदी कर दी गई है। चेकपोस्ट लगा के रात भर चेकिंग की गई है। आसपास के जिलों जैसे कि पटना, बेगूसराय के अलावा पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया आदि जिलों को भी रात में ही अलर्ट कर दिया गया। उनके द्वारा भी अपने अपने यहाँ चेकिंग लगा के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और सभी गाड़ियाँ गश्ती की रोड पे पाई गई हैं। तो यहाँ तक उनका कर्तव्य ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको इंटेंसिव चेकिंग, कौन सी मोटरसाइकिल भाग रही है, क्या है, जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। और बेगूसराय में एक ही दिन 6 जगहों पर गोलीबारी होने के बाद मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ जब एक ही शहर में 6 जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री यानी कि अश्विनी चौबे ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए। का मनोबल बढ़ा है, पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है। पेट्रोलिंग, घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था, दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है, 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है।
परिभाषा बदल दी है। ये बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना। क्या माहौल बन गया, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। उस मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। रोज इस तरह की घटना हो रही है और आज की घटना पूरे बिहार को दुनिया में बदनाम करने वाली घटना। कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कि ओपन फायर कर दे। और बेगूसराय में हुई आपराधिक घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी ने जहां सुशासन पर कड़े सवाल खड़े किए और जंगल राज की बात कही, वहीं जेडीयू ने बचाव करते हुए कहा कि अपराधी जो भी हो किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने इसे साजिश बताया है। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा उसको खोज लिया जाएगा। यहाँ कानून का राज है, किसी को न बचाया जाता न फंसाया जाता है। निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाएंगे। बेगूसराय में जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश का परिणाम है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है इसमें बेकसूर लोगों को सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया गया है ताकि लोगों में दहशत कायम हो। देखिए, ये जो घटना हुई है और इसके संबंध में जो एक थ्योरी दी जा रही है कि कोई साइको वाइको का मामला नहीं है, ये सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। असतर्कता की बात कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार। और उप मुख्यमंत्री 12 बजे रात को जाकर देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। 2 अपराधी आता है और 12 आदमी को गोली मारते चला आता है, एक आदमी मर जाता है। ये अराजकता, इससे बड़ा क्या होगा। अभी तक संभवतः तो हम सुबह चैनल देखें, अभी तक शायद गिरफ्तार नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री जी, क्या यही जनता का राज है? कल बेगूसराय में एक बाइक सवार अपराधी द्वारा खुलेआम 10 लोगों को गोलियों से छलनी किया गया। मौके वारदात पर 1 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसी को जनता का राज कहा जाएगा? वहीं बेगूसराय शूटआउट की घटना के बाद सांसद गिरिराज सिंह आज सुबह दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय पहुंचने के बाद गिरिराज सिंह मृतक चंदन कुमार के घर पर पहुंचे और चंदन की अर्थी को कंधा भी दिया। केंद्रीय मंत्री और गिरिराज सिंह इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर जमकर बरसे। और देखिए, बेगूसराय में ये घटना NH 28 पर घटी है। बाइक सवार अपराधी समस्तीपुर से आए थे और हाईवे पर चलते चलते 10 लोगों को गोली मारी थी। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने बाइक से इस पूरे हाईवे का जायजा लिया। NH 28 पर है बेगूसराय जिले में। इसी NH 28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बाइक सवार अपराधी जो समस्तीपुर से आ रहे थे, इसी NH 28 पर लगातार फायरिंग करते रहे। 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोग अब भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस NH 28 पर बेगूसराय पुलिस प्रशासन द्वारा हर वक्त पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है, लेकिन पुलिस गश्ती नाम की चीज़ मंगलवार की शाम को देखने में नहीं मिली, जिसका फायदा उठाया अपराधियों ने और 35 से 40 किलोमीटर दूर तक, जिसमें 7 थाना क्षेत्र आते हैं, उन्होंने लगातार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। लोगों को टारगेट करते रहे और एक एक कर 10 लोगों को गोली मार दी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर है, सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर है और इसको लेकर आज भले ही एसपी ने 7 लोगों को निलंबित कर दिया हो, आज जगह जगह बेगूसराय में पुलिस दिख रही हो, लेकिन अगर पुलिस इस NH 28 पर मंगलवार को दिखती तो शायद बिहार के इतिहास में घटने वाली ऐसी बड़ी घटना नहीं होती जिसमें एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी गई। देखना होगा अपराधी जो अब तक पकड़ से दूर है कब तक पकड़े जाते हैं और किस तरीके से जो अपनी खोई प्रतिष्ठा और खोया विश्वास है बेगूसराय पुलिस द्वारा, उसको वह कब तक हासिल करती है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
और बेगूसराय में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर 10 लोगों को गोली मारी, जिसके बाद से सनसनी फैल गई। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की मनोदशा क्या हो सकती है? क्या वो साइको किलर है? क्या पुलिस की लापरवाही है जो इस घटना को समय रहते संभाल नहीं पाई? कहां चूक हुई इस घटना में? इस बारे में पूर्व डीजीपी अभयानंद से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। अभयानंद सर, बेगूसराय में जो घटना घटी, 2 अपराधियों ने बाइक पर सवार होकर लगभग 30 से 40 किलोमीटर का जर्नी तय किया और इस दौरान उन्होंने 10 से 11 लोगों को गोली मार दी। इसको आप कैसे क्या देखते हैं? मैंने लंबे समय तक पुलिस में नौकरी की और उसके पहले भी क्राइम वर्ल्ड से थोड़ा एसोसिएशन इस सेंस का था कि मेरे पिताजी भी आईपीएस थे, लेकिन इस लंबे अंतराल में करीब 60 से ज़्यादा हो गए मैंने इस तरह की घटना को होते नहीं देखा था। एक जगह एक गांव में 50-60 लोग मारे गए, ये मैंने देखा था, लेकिन वो एक द्वेष की भावना थी इसलिए होता था। लेकिन ये अंग्रेज़ी में इसको वांटन किलिंग बोलते हैं। वांटन किलिंग अगर हो या वांटन इंजरी हो या फायर आर्म्स को यूज़ किया जाए लंबी दूरी तक मोटरसाइकिल पर जा कर के, ऐसा मैंने बिहार में एटलीस्ट मेरे मेमोरी में तो नहीं है। तो क्या हो सकता है सर, वजह क्या हो सकता है? इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले जो भी हो, क्या रीजन हो सकता है? अगर एक अनपढ़ आदमी से पूछा जाए कि इसका क्या कारण हो सकता है, गांव का आदमी हो, बिहार में जो भाषा इस्तेमाल होती है तो उस भाषा में इसको मन बढ़ू बोलते हैं। तो मेरा पहला रिएक्शन भी यही था, मन बढ़ू है। आप छोटी सी घटना करते हैं, उसकी सज़ा आपको नहीं मिलती है या आराम से उसमें छूट जाते हैं आप। जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपराधी को ये महसूस नहीं करा पाता है कि तुम क्राइम करोगे तो सज़ा मिलेगी, तो धीरे धीरे करके उसका मन बढ़ जाता है, वांटन हो जाता है। अंग्रेज़ी में उसको वांटन बोलते हैं। मैं तो इसको मन बढ़ू ही कहूँगा, एकदम अपनी ठेठ भाषा में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।